Hi Monica, how are you? आई एम गुड। तो सबसे पहले हाँ अंशुल जी, हाय दीदी, स्वागत है आपका फिल्मी बीट हाय। में। या सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बालिका वधू सीजन 2। क्या कहना, बिकॉज सीजन 1 इतना हिट था, सीजन 2 आया है, सो नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, क्या कुछ है? सब कुछ है, इट्स अ मिक्स फीलिंग। वी आर हैप्पी, वी आर एक्साइटेड, वी आर नर्वस, एंजाइटी है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। वी हैव पुट इन आवर एफर्ट्स, नाउ लेट्स सी हाउ इट गोस टू द ऑडियंस। नहीं, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत पसंद आने वाला है लोगों को। तो मुझे नर्वसनेस नहीं है, आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि जो सक्सेस मुझे दिख रही है वो बस हो जाए। ऑलराइट, टीजर को इतना प्यार मिला है, जिस तरीके से हम प्रोमो देख रहे हैं, प्रोमो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। स्पेशली वो जो म्यूजिक है बालिका वधू का, वो कहीं ना कहीं लोगों को रिकनेक्ट कर रहा है। सो आपने भी देखा होगा सीजन 1, सो कितना नॉस्टैल्जिक था, एंड लाइक आप ऑलरेडी काम कर चुके हो लाइक फॉर अ टाइम बीइंग दैट, सो व्हाट यू हैव टू से? अच्छा, आपको कैसे पता है कि मैंने काम किया था? सीजन 1 में लाइक देखा था थोड़ा बहुत क्या। Did anyone tell you, or this was part of your own research? I'm assuming somebody told you this. ना, not really. Wow, I'm impressed. All right. So yeah, that's true. I have like the one of the uh, initial works. I would say the first time I faced camera on television was in Balika Vadhu season 1 with the same director who's directing us right now. So it's like it's quite weird. I look at it as a circle of life. कि जहाँ से आपने करियर शुरू किया था 10 साल बाद आप उसी शो का हिस्सा हो, but in a very substantial manner. You're one of the faces of it. So I think वो एक बहुत ही गजब बात है यार. I had goosebumps when I was offered this. I was like, I have to do this. There was no second thought कि क्या है क्या नहीं है. I said, I am doing this. बाबा ये करने का है. ओके, एंड वेल इसके अलावा कैरेक्टर की बात करूँ तो आप आनंदी के मॉम डैड बने हो, सो आनंदी के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। व्हाट यू हैव टू से अबाउट आनंदी? आनंदी इज अ वेरी क्यूट लिटिल गर्ल। जो आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है बिल्कुल वैसी ही है ऑफ स्क्रीन, फुल ऑफ एनर्जी, full of enthusiasm. मतलब she's there to learn, she's there to act, she has that passion, she has that dedication, she has respect for elders and everything what you find in a perfect child which everybody would want. बिल्कुल प्यारी सी बच्ची है और बहुत ही मजा आता है उसके साथ काम करने में। ओके, जैसा सो उसका नाम है ना वैसे ही उसके गुण है मोनिका। She's always smiling on set and happy, lucky, very. ओके, तो शूट के दौरान लाइक कितना ऑन सेट आप लोग एंजॉय कर रहे हो? बिकॉज यू नो सीजन 1 तो ऑलरेडी हिट था, लेकिन सीजन 2 को लेके चैलेंजेस और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेशर भी आता है कि 1 इतना हिट था तो सेकंड को कैसे लेके जाए आगे। सो ये सारी चीजें होती है, जेलस इक्वेशन अगर ये सब पूछूं, सो कैसा रहा रह है सेट का शूटिंग करने का माहौल? बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली वी आर नॉट इनटू दैट प्रेशर वाला जोन, वी आर देयर टू वर्क। मतलब हमें हमारा ये काम दिया गया है एंड वी आर देयर, हम हमारा 100% दे रहे हैं। वहाँ पे हमारे डायरेक्टर है हु इज हेल्पिंग अस विद आवर कैरेक्टर्स, हमारे इमोशंस को जो बाहर निकालना होता है, ही इज डूइंग दैट फॉर अस। तो एक अच्छा सा प्यारा सा माहौल है वहाँ पे, नो प्रेशर, नो एंजाइटी, नथिंग। बस अपना काम करो, मजे करो, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग देयर। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बालिका वधू इज बेसिकली चाइल्ड मैरिज की प्रथा है। सो आप लोग को क्या कहना है इसके ऊपर? बिकॉज ये अभी भी ये सीजन 1 स्टार्ट ही इसके लिए हुआ था कि कहीं ना कहीं लोगों को एक अवेयरनेस पता चले अबाउट द चाइल्ड मैरिज। एंड अब सीजन 2 भी आ रहा है, सेम ही है इसका कंटेंट, वैसा ही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही हैं गाँव में या फिर कहीं छोटे छोटे जगहों पर। सो आप लोगों का क्या कहना है, क्या टेक है इसके ऊपर, एंड व्हाट यू गाइज हैव टू से अबाउट दिस? See, actually, you said कि बालिका वधू is all about child marriage की प्रथा, but in reality, as they say in promo, the बालिका वधू is all about child marriage की कुप्रथा. तो this is the difference, and हम इसमें भी जब ये चीज दिखाई जाती है, मैं ज्यादा I'm not allowed to reveal, but what I can say is ये कैसे एक प्रथा कुप्रथा बनती है इन परिवारों के लिए भी, इसी की ये कहानी है कि कहीं ना कहीं पे सबको रियलाइज होना कि ये कुप्रथा, इस प्रथा को हम कुप्रथा क्यों कहते हैं, क्यों गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में लॉ बनाया है, क्यों इसको इलीगल बनाया है,
और आज भी इतना सब होने के बावजूद बहुत से ऐसे तबके हैं, बहुत से ऐसे कम्युनिटीज हैं जहां पर ये चीज एक बड़ी ही आम चीज है और इस पे कोई सवालिया निशान नहीं उठाता है, और इसके रिपरकशंस सोसाइटी में आज भी देखने को मिलते हैं बहुत जगह पे। तो यही चीज को दोबारा एक 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवालिया निशान को खड़ा किया जाएगा, ये वही एक प्रयास है टीम का, इन अ मैनर विच इज एंटरटेनिंग एज वेल, जहां पर आप किरदारों से जुड़े। सिर्फ ये बाल विवाह के ऊपर नहीं है, देयर आर मेनी अदर सोशल इश्यूज व्हिच वी आर डीलिंग विद इट। यस ऑफ कोर्स जो मेन है हमारा यही है बाल विवाह, पर उसके थ्रू वी आर डीलिंग विद अदर इश्यूज आल्सो, जो आप शो देखेंगे जब 9 अगस्त 8 बजे कलर्स पे, तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। या ओके, दादी साहब को कितना मिस करोगे आप लोग? बिकॉज सीजन 1 में वही एक आइकॉनिक थी, भले बाकी सारे कैरेक्टर्स आते गए जाते गए, लेकिन उनकी एक पर्सनालिटी पर्सोना वहीं से लोगों के दिमाग में, जहन में है वो, कि बालिका वधू में ही वो थी। सो व्हाट डू यू हैव टू से, उनको कितना आप मिस करने वाले? काफी मिस करेंगे, ऑफ कोर्स शी वाज अ ग्रेट पार्ट ऑफ द शो, और बहुत ही उम्दा एक्टर, बहुत कुछ सीख सकते थे, सीखे हैं, और बहुत कुछ सीखना था, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट विद अस। सो ऑफ कोर्स, और वही शो करना जिसका वो इतना अहम हिस्सा थी, एंड नाउ शी इज नॉट विद अस, सो इट रियली फील्स बैड, एंड ऑफ कोर्स शी विल बी मिस्ड अ लॉट। ओके, आपको क्या कहना है? बिकॉज सीजन 1 में भी वो थी एंड आप ऑलरेडी सीजन 1 में भी थे, सो अगर आप कुछ बताना चाहो। अनफॉर्चुनेटली मुझे सीजन 1 में उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका नहीं मिला था, मेरा काम जगिया और वो अंजुम के साथ ज्यादा था, गौरी के साथ। बट आई वॉज ऑनेस्टली ऑनेस्ट टू गॉड, आई वॉज सीक्रेटली होपिंग कि सेकेंड सीजन में कहीं ऐसा कुछ हो जहां पर कुछ करके ना वो अगर उनको वापस ला पाए, जो कि वो नहीं लाते, क्योंकि तो मैंने ऐसा सुना था कि वो प्रीवियस सीजन के किरदारों को रिपीट नहीं करना चाहते। मेरा जो हुआ वो किस्सा बहुत अलग था, क्योंकि मैंने एक बहुत ही छोटा सा काम किया था, तो मैं कहीं ना कहीं सीक्रेटली होप कर रहा था कि यार एक मौका मिल जाए, और बधाइयों के बाद आई वाज इवन मोर ईगर टू एंश्योर कि यार एक छोटा सा अगर उनके साथ काम करने का मौका मिले। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन वी हर्ड द न्यूज़, वी वोक अप इन द मॉर्निंग, वी गेटिंग रेडी फॉर द शूट, समबडी कॉल्ड अस सेइंग कि यार डू यू नो Surekha Sikri ji is no more, and then this entire thing on social media, and people would work with her, were sharing stories and everything, and we went on the sets, and I just looked at the director, and there was this unsaid thing. I said, oh, I know you heard about it, right? And he was emotional because he was the one who created the first season. He was immensely respectful and emotionally connected with her personally and professionally as well. And everyone on the sets, the kind of stories that we've heard from the crew of season 1, the way she used to help people financially and otherwise. Matlab, of course, she's like 3 times national award winner and big loss to industry. But secretly, I was hoping कि यार कुछ एक मिल जाता है जो उनके साथ कर पाते हैं. I think वो एक चीज जीवन में अभी शायद कभी पूरी नहीं होगी, शायद क्या वो पूरी नहीं होगी. बट ठीक है यार, वी हैव टू लिव विद दिस. रादर हम उसको रिस्पेक्टफुली उनको याद करें और उनके किए गए काम से खुद कुछ सीख लें. तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू रिस्पेक्ट हर. ओके, एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज सीजन 1 तो ऑलरेडी इतना हिट था, सीजन 2 की स्टोरी लाइन है वो वैसी ही है जो सीजन 1 की थी, या फिर ये टोटली डिफरेंट है? कितनी डिफरेंट है सीजन 1 से? आपने डॉन देखी थी अमिताभ बच्चन वाली? आपने शाहरुख खान वाली डॉन देखी थी? दोनों में क्या अंतर था? आपका जवाब मिल गया. नहीं, सो ऑन अ सीरियस नोट, कहानी अलग है, एसेंस वही है. बाल विवाह की कुप्रथा की बात हो रही है, लेकिन और भी बहुत सारी कुप्रथाओं की बात होगी, और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जो बहुत ही एंटरटेनिंग और रियलिस्टिक मैनर में सामने रखे जाएंगे. उनको सॉल्व भी किया जाएगा. उनमें क्या टेक होना चाहिए एक आदर्श नागरिक का, वो भी दिखाया जाएगा. और ये सारी चीजों को एक 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी आनंदी 2021 की है, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वाली है, ये कहना गलत नहीं होगा, दो इसमें ऐसा दिखाया नहीं गया है. आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे, बट यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो ये बड़ा ही आज का एक गांव की बात है, आज के किरदार हैं, आज के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, साथ में एसेंस पुराना वाला है. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज. ये डॉन 2 जैसा है. वी रियली होप कि आपको पसंद आए.
ओके एंड कितना फॉर्चुनेट आप मानते हो इसका हिस्सा बन के। और अगर आपके कैरेक्टर की बात करूं खिमजी और रतन की, सो कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके का आप लोग का किरदार है? बिकॉज वो आनंदी के मॉम डैड तो हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कुछ प्रिपरेशन है, क्या कुछ आप बताना चाहोगे? ये जैसे एज वी सी अ नॉर्मल फैमिली जो होते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स या कोई और आवर रिलेटिव्स आवर फ्रेंड्स, इट्स एन आइडियल इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स, मदर एंड फादर जो अपने बच्चों को प्यार भी करते हैं, रिस्पेक्ट करना भी सिखाते हैं, वैल्यूज भी देते हैं, और कहीं पे अगर गलत हो जाते हैं तो उनको वहीं पे रोक के चीजें बताते भी है कि नो दिस इज द रॉन्ग थिंग और आपको इस तरह से जाना चाहिए। तो यही है रतन और खिमजी, बड़े ही वार्म और लविंग कैरेक्टर्स जो बच्चों से भी उतना ही लगाव है और फ्रेंड से भी उतना ही, और सोसाइटी के भी जो कुछ इश्यूज होते हैं उन्हें भी हैंडल करते हुए कैसे दे बैलेंस देयर लाइफ, इट इज अबाउट द कैरेक्टर। कहीं ना कहीं एक आइडियल भारतीय आदर्श भारतीय नागरिक को जिस तरीके की अपब्रिंगिंग मिलती है हमारे आम सच्चे मिडिल क्लास परिवारों में, जो मेरा मानना है कि 99% है हमारे देश में और दुनिया में हर जगह पर, ये जो हमारा इनहेरेंट थॉट होता है ना कि सब अच्छे हैं, उसी की बात है। वो इंसान को जीवन में क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, तो इसी वजह से ना ये किरदार बहुत ही रिलेटेबल होंगे। जब आप देखेंगे ना ओपनिंग एपिसोड, आपको रियलाइज होगा मोनिका जी की ये किरदार इतने ज्यादा रिलेटेबल है ना कि आपको लगेगा कि यार मेरे माँ बाप भी ऐसे ही हैं यार, मुझे भी ऐसी अपब्रिंगिंग मिली थी, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो आई थिंक इस वजह से ना लोग कहानी से जुड़ते ही ऐसे किरदारों की वजह से है कि वो उनमें खुद को देखना जाने अनजाने में शुरू कर देते हैं, और फिर हर रोज रात 8 बजे सोमवार से शुक्रवार वो उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं कि खाना भी उनके साथ खाया जा रहा है, उनके दुख के साथ ये भी दुखी होते हैं, उनकी खुशी में ये भी खुशी ढूंढते हैं। तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर टेलीविजन शोज, और ये किरदार भी वैसा ही है। तो लोगों से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी, कि क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं ये देखने के बाद लोगों का एक देखने का नजरिया बदलेगा ये फॉर अ टाइम बीइंग, या फिर सच में उनको कुछ अवेयरनेस पता चलेगी सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा भी? जैसे कि पहला वाला शो था उससे भी काफी चेंज हुआ था, कहीं पर ये जो प्रथा थी वो रुक गई थी या लोगों ने करना कम कर दिया था, और उसी तरह आई फील कि ये भी जो इनका अप्रोच है इस सीजन का, ये भी लोगों के लिए काफी होगा जो वो कनेक्ट कर पाएंगे, और इससे सीख कर जो हमारे दूसरे भी सोशल इश्यूज है जिससे हम डील करने वाले हैं, जो आप देखोगे शो में, तो उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। एंड इफ वी ब्रिंग दिस सोशल चेंज इनटू द सोसाइटी देन वी आर रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। ऑलराइट, सो लास्टली जाने से पहले क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो अपने फैंस एंड व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ कहना चाहते हो? देखिए, हमें प्यार दीजिए और जस्ट एंजॉय द शो। ओके, व्हाट यू वुड लाइक टू ऐड? यार हमें पता है कि लोगों को ये बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि हमने काम किया है, हमने शूट कर लिया है, तो हमें पता है कि हमने क्या किया है, हमें कहानी पता है, तो हमें ये भी पता है कि वो हमारे साथ, अगर पर्सनली एज एन एक्टर अगर वो मेरे साथ चीजें जुड़ती है ना, मैं अगर उससे रिलेट कर पाता हूँ, तो मुझे पता है कि लोग भी करेंगे। और ये आज तक ऐसा हुआ है और अब आगे भी ऐसा ही होगा और ऐसा ही होता है। तो जब दिल से की गई चीज, दिल से डेवलप की गई सेकेंड सीजन और दिल से किया गया काम लोगों के दिलों तक पहुंचना ही है, कोई चारा ही नहीं है कि लोगों को पसंद नहीं आए। तो इतना तो कॉन्फिडेंस आई थिंक हम सबको है, बट एट द सेम टाइम वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ऊपर वाले का करम रहे और बस हमें आशीर्वाद मिलता रहे लोगों का, और लोग इसको उसी तरीके से सराहे और ऐसे ही जीवन का हिस्सा बनाए जैसे पहली सीजन को बनाया था, अगर उससे भी कहीं 4 नॉच ऊपर जाके बनाए। तो ऐसी हम आशा रखते हैं और ऐसी प्रार्थना भी। ओके, लास्टली जो है जग्या और आनंदी को कंपेयर भी करेंगे, इनफैक्ट आपके कैरेक्टर्स को भी कहीं ना कहीं फैंस कंपेयर कर सकते हैं सीजन 1 से। सो वो कंपैरिजन के ऊपर आपको क्या कहना है? कि मैं कहूँ लोग भूल जाएंगे। I don't believe in this आपको, आप जब नए लोगों को देखोगे तो पुराने आप रिस्पेक्टफुली याद करोगे, लेकिन आप नई कहानी के साथ जीने लगोगे। जीवन यही होता है,
और ऐसा ही होगा। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, पुराने किरदारों को उतने ही रिस्पेक्टफुली याद किया जाएगा, उनके दिलों में जो वो है वो वैसे ही बसे हुए रहेंगे, लेकिन दूसरे किरदारों को भी उनके दिलों में जगह मिलेगी और उनके साथ भी हम जुड़ेंगे। अपनी एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं, तो मतलब ये हमारे कैरेक्टर्स है या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो लोगों तक पहुंचेगा। सो ऑफ कोर्स वो एक रिस्पेक्ट है ही जो पुराने वाले हैं, बट ऑफ कोर्स वी विल मेक अ गुड प्लेस इन पीपल्स हार्ट टू। All right, thank you so much and all the best. We are looking forward and yes, all the best and definitely let's see आगे क्या होता है. Have a great day. Thank you so much for giving us. You too, Monica. Lovely talking to you. Thank you. Bye bye.